गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट में सोशियोलॉजी की जो आपका सेकंड पेपर है यूजीसी नेट का, उसकी क्लासेस। अब मैं आप लोग के 3 दिन तो फर्स्ट पेपर की रखूंगी क्लासेस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो है वो 3 दिन हम रखेंगे सेकंड पेपर के क्लासेस यानी सोशियोलॉजी की, क्योंकि काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम सोशियोलॉजी के भी नोट्स देने आप स्टार्ट करिए और उसके बारे में भी पढ़ाइए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हाफ कर लेती हूँ। 3 दिन जो है वो फर्स्ट पेपर हमारा चलेगा और 3 दिन जो है वो हमारा सोशियोलॉजी यानी सेकेंड पेपर जो है वो चलेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सोशियोलॉजी पेपर है वो आप लोगों का यूजीसी नेट में 200 नंबर का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल आपका नेट का पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है। 1 घंटे का होता है आपका फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर है आपका वो 2 घंटे का होता है। दोनों पेपर जो है वो आप एक साथ में मिलकर कर सकते हैं, चाहे आप सेकंड पेपर पहले कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट पेपर पहले कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप फर्स्ट पेपर से ही स्टार्ट करिएगा। जो सोशियोलॉजी है हमारा, उसमें मैंने आप लोग को सोशियोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी पहले अपने वीडियोस में मैंने सेंड कर चुकी हूँ मैं। अब इसमें जो सेकंड पेपर में जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, टोटल 10 यूनिट्स है आप लोगों की सोशियोलॉजी में। इसमें जो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट है उसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, जिसमें हमारा पहला जो पॉइंट है वो है हमारा क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस यानी शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं, ठीक है। और उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं वो हमारे समाजशास्त्रियों के बारे में है कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है अपना समाजशास्त्र के क्षेत्र में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इमानुएल दुर्खिम का, सेकंड है हमारा मैक्स वेबर का और थर्ड है हमारा कार्ल मार्क्स का। जो ये सोशियोलॉजी का पेपर है ये ऑलरेडी मैं एमए में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आपके पास एमए के सिलेबस में देखिएगा आप लोग, ये सारे टॉपिक्स आपके दिए हैं। इनफैक्ट जो नेट का पेपर है वो आपका सेम टू सेम एमए का जो पीजी का आपका सोशियोलॉजी का कोर्स है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सोशियोलॉजी के फील्ड में। जो आप लोग अपना सिलेबस चेक करेंगे पीजी का उठा करके, जो सेम चीजें हैं वही सेम आपका जो है वो नेट में है। नेट में बस थोड़ा सा उसको और ज्यादा लेंथी और डीपली समझाया गया है। तो आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका काफी सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा नेट का। अभी हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा उसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग हम करेंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, फर्स्ट यूनिट का नाम और उसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। बट सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो मेन पेपर है सोशियोलॉजी के बारे में। स्टार्टिंग में आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर समाजशास्त्र क्या होता है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो ध्यान से सुनिएगा, समाजशास्त्र जो है वो लैटिन भाषा के सोशियस, समाजशास्त्र जो है वो आपके लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से मिलकर बना है। मैं आप लोगों को एक बार बता दे रही हूं लिख करके। समाजशास्त्र जो आपका वर्ड है सोशियोलॉजी, ठीक है, वो आपका लैटिन भाषा के सोशियस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लैटिन समाजशास्त्र जो है आपका वो लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से मिलकर बना है। सॉरी, लोगस शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र जो है आपका वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से
शब्द बना है जिसका अर्थ होता है सामान्य भाषा में समाज का विज्ञान। ठीक है, अब विभिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार जो समाज शास्त्र है उसको हम समाज या समाज के अंतर्गत आने वाले विज्ञान के अध्ययन से हम समझते हैं। अब जो आपका समाज शास्त्र में जो आपके दो वर्ड आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहा है आपका समाज और दूसरा है शास्त्र, या हम बोल सकते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान और समाज शास्त्र ये मिलते जुलते आपस में वर्ड है। इसमें जो आपका समाज है, समाज का अर्थ हो गया आपका सामाजिक संबंधों के ताने बाने से है। जो समाज का अर्थ है वो क्या है आपका सामाजिक संबंधों के ताने बाने से है, जबकि जो विज्ञान है उसका अर्थ होता है किसी भी विषय के व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अगर समाज शास्त्र बोले, ठीक है, तो या सामाजिक विज्ञान बोले तो इसमें दो वर्ड आ गया आपके, समाज आ गया और दूसरा आ गया विज्ञान। तो समाज हम क्या समाज हम किसको बोलते हैं? समाज जो है आपका सामाजिक संबंधों के ताने बाने से है, जबकि विज्ञान किसी भी विषय के व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको मीनिंग बताया कि सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी जो वर्ड आया ये आखिर आया कहां से। तो एक बहुत ही अच्छे समाजशास्त्री हुए हैं अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे, अगस्त काम्टे जी ने सन 1838 में इस विषय को यानी समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी का नाम दिया था। कब? 1838 में। इसीलिए अगस्त काम्टे जी को फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगर ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र का जनक। तो समाज शास्त्र के जो जनक थे यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी को कौन है आपके? अगस्त काम्टे जी। उन्होंने 1838 में इस विषय को, कौन से विषय को? समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी का नाम दिया था। बल्कि उन्होंने इस फील्ड में समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस विषय के लिए, समाज शास्त्र के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई सोशियोलॉजी की फील्ड में। तो ये तो बात हो गई मीनिंग की और फादर ऑफ सोशियोलॉजी की। ठीक है, ये चीज आप जरूर याद करिएगा क्योंकि अक्सर ये टॉपिक जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि समाज शास्त्र का जनक कौन है या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं समाज शास्त्र की डेफिनेशंस की, सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस की। तो बहुत सारे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाज शास्त्र के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग समाज शास्त्र की डेफिनेशंस भी बताई हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो एक दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनके बारे में मैं बताऊंगी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले ओडम के बारे में। ओडम, तो ओडम के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? तो ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम ने अपनी डेफिनेशन में कहा है समाजशास्त्र की कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वार्ड के अनुसार। वार्ड जो समाजशास्त्र
बोला कि समाज शास्त्र जो है वो वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं, और वार्ड ने बोला कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। तो कहीं ना कहीं आपस में डेफिनेशन जो है वो कोरिलेट हो रही है। सबके अंतर्गत समाज के विज्ञान के रूप में ही आ रहा है कि समाज के विज्ञान के रूप में हम जो अध्ययन करते हैं वही हमारा समाज शास्त्र कहलाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट फर्स्ट पेपर 2 जो हमारा सोशियोलॉजी है नेट का, उसके बारे में बताया है कि सोशियोलॉजी किन शब्दों